हेलो दोस्तों, नमस्कार। एसएम किसी चैनल में मैं आप सभी लोगों का दिल से बहुत बहुत स्वागत करता हूं। फर्स्ट टाइम विजिट किया जरूर चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, साथ में बेल आइकन को हिट करके ऑल जरूर सेलेक्ट कर लेना। उसी के साथ साथ एक और चैनल है फ्री स्टॉक मार्केट क्लासेस करके, आप चाहो तो इस चैनल को भी फॉलो कर सकते हो, सब्सक्राइब कर सकते हो। यहाँ पर भी बेल आइकन को हिट करके ऑल जरूर सेलेक्ट करके रख लेना। इस चैनल का लिंक आपको ऊपर आई बटन पर नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। एंड आज के दिन की बात करें, जितने भी इंपॉर्टेंट वीडियोज है सभी के लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दिए हैं, आप चाहो तो उनको भी कवर कर सकते हो। तो चले दोस्तों, फिलहाल इस वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं। ठीक है दोस्तों, अभी हम लोग आ चुके हैं बिल्कुल हमारे नॉर्मल स्क्रीन के ऊपर। एंड दोस्तों, अगर हम लोग बात करें, कल का दिन बाजार के लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट यहाँ पे रहने वाला है। इंपॉर्टेंट मतलब क्या, वैसे तो हर वक्त देखा गया तो बाजार सोमवार के दिन ओपन हो जाता है, मंगलवार चलता है, बुधवार चलता है, हर दिन मतलब चलता ही रहता है। तो इसमें इतना इंपॉर्टेंट क्या है? तो दोस्तों, आप सभी लोगों को पता है, हमारा जो निफ्टी की अगर हम लोग यहाँ पे बात करें, लगातार हम लोग को यहाँ पे पिछले 7 से 8 ट्रेडिंग सेशंस की अगर हम लोग बात करें, चाहे भी फिर वो थोड़ा सा ही क्यों ना भागे, बट हम लोग को हरा निशान ही देखने को मिल रहा था, बिल्कुल लाल निशान देखने को नहीं मिल रहा था। राइट, अगर आप पिछले 5 दिन की भी अगर हम लोग बात करें, मैक्सिमम भी चीज़ों की बात कर रहा हूँ, तो हरे चार्ट पैटर्न के साथ ही यहाँ पे डील हो रही थी। एंड जो लास्ट हम लोग को यहाँ पे निफ्टी देखने को मिला था, लास्ट मतलब कब, जो गुरुवार के दिन देखने को मिला, क्योंकि फ्राइडे के दिन छुट्टी थी, वो भी आप देख सकते हो कि लाल निशान में पूरी तरीके से डूबा हुआ था। बट बाद में ऐसी सॉलिड रिकवरी आई एंड कोई बड़ा तेज़ी नहीं आया, बट फिर भी हरे निशान में ही क्लोजिंग हुई। ये पिछले 7-8 दिन से लगातार जो निफ्टी यहाँ पे चल रहा है हरे निशान में, क्या वो कल के दिन भी हरे निशान में ही क्लोज होगा या नहीं होगा, इससे रिलेटेड बहुत ज़्यादा चर्चाएं होती हुई देखने को मिल रही है। क्योंकि कल का दिन देखिए, मार्केट में जो भी तेज़ी हम लोग को देखने को मिल जाती है उसके पीछे कुछ वजह होती है। एंड कल के दिन की बात करें तो आपको पता ही है कि बाजार के जो बड़े 2 दिग्गज सेक्टर हैं जो कि निफ्टी को 50% से ज़्यादा चलाते हैं, एक है फाइनेंशियल सर्विस एंड दूसरा है इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी मतलब IT, उनमें हम लोगों को कुछ हद तक नेगेटिव खबरें देखने को यहाँ पे मिली है। सबसे पहले तो आप सभी लोगों को पता ही है कि फाइनेंस को हम लोग थोड़ा सा साइड में कर लेते हैं। IT सेक्टर की अगर हम लोग बात करेंगे, जो कि लगभग 14.72% यहाँ पे क्या करता है, कंट्रीब्यूट करता है। एंड इसी चीज़ के चलते अगर हम लोग बात करें तो TCS हम लोगों ने देखा था 1.5% डाउन। एंड सबसे ज़्यादा भूकंप कहाँ पे देखने को मिल रहा था, इन्फोसिस के नंबर में हम लोग को रेवेन्यू में गिरावट देखने को मिली, जो कि प्रॉफिट में गिरावट कंटिन्यू हुई एंड फाइनली EPS भी नीचे लुढ़क गया। प्लस अगर हम लोग यहाँ पे सेगमेंट वाइज रेवेन्यू की भी बात करें, इन्फोसिस में बहुत सारे सेक्टर में हम लोग को क्वार्टरली वाइज गिरावट भी देखने को मिली थी। एंड उसका नतीजा इन्फोसिस के ADR में हम लोगों ने ज़बरदस्त गिरावट के साथ अमेरिकन बाजार में देखा था। एंड ये वाली जो गिरावट है ना, उसका इम्पैक्ट अभी भी हमारे इंडियन मार्केट में जो इन्फोसिस है उसमें आना बाकी है, क्योंकि जो 2-3 दिन की छुट्टी थी इसके चलते हम लोग को रिएक्शन देखने को नहीं मिला था। कल के दिन इन्फोसिस में बहुत बड़ा गैप डाउन यहाँ पे हर कोई एक्सपेक्ट कर रहा है। एंड सिर्फ इन्फोसिस की बात नहीं है दोस्तों, ये इन्फोसिस या फिर अगर हम लोग TCS की बात करें, ये कौन है, ये अल्टीमेटली सभी IT सेक्टर के लीडर्स है, दिग्गज कंपनियां हैं। इसी चीज़ का जो परिणाम है वो एंटायर बाकी के भी जो IT कंपनीज हम लोग को देखने को मिल जाते हैं, उनमें भी क्या कर सकते हैं, एक नेगेटिविटी पास ऑन यहाँ पे कर सकते हैं कि ये बड़े प्लेयर्स के नंबर्स इतने खराब, तो शायद से हमारे कंपनी के भी नंबर्स उसी प्रकार से खराब यहाँ पे आ सकते हैं। ये एक अनुमान बाजार में यहाँ पे आ सकता है। तो इसी चीज़ के चलते कल एंटायर IT सेक्टर हम लोग को शायद से दबाव में भी देखने को यहाँ पे मिल सकता है। ये एक अनुमान यहाँ पे लगाया जा रहा है। एंड IT सेक्टर का भी दबाव में रहना ये बाजार के लिए भी बहुत ज़्यादा टफ हो जाता है, क्योंकि आप कंट्रीब्यूशन देख सकते हो सेकंड नंबर पे निफ्टी को ऊपर लेके जाने के लिए या फिर नीचे लेके जाने के लिए IT सेक्टर ही बहुत बार जिम्मेदार यहाँ पे हो जाता है। एंड उसी सेक्टर में हम लोगों को नेगेटिविटी देखने को मिल रही है। पॉइंट नंबर 1। देन दोस्तों आ जाते हैं नेक्स्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट नंबर 2 के और, एंड वो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, वो है फाइनेंशियल सर्विसेज वाला सेक्टर। अभी फाइनेंशियल सर्विसेज में सब आ गया, बैंक आ गए, NBFC भी आ गया, राइट, उसी के साथ साथ इंश्योरेंस भी आ गया, राइट, ऐसे बहुत सारी चीज़ें यहाँ पे आ जाती है। एंड सैटरडे के दिन की अगर बात करें, कल के ही दिन की बात करें, तो HDFC बैंक के नंबर्स भी हम लोग को देखने को यहाँ पे मिले हैं। अभी ये सैटरडे के दिन बाजार मतलब नंबर्स दिखा देते, तो इसीलिए कभी भी हम लोग HDFC बैंक अमेरिका में कैसा चल रहा है उसको हम लोग देखते नहीं। इनफैक्ट अमेरिका में अगर किसी ने पैसा लगाया होगा HDFC बैंक में, राइट, HDFC बैंक का भी ADR है, वो कल इंडियन मार्केट का HDFC बैंक देखेगा कि क्या रिएक्शन है करके, क्योंकि सैटरडे नंबर आ जाते हैं। सैटरडे के दिन अमेरिकन बाजार क्लोज रहता है, संडे भी क्लोज रहता है। मंडे के दिन HDFC बैंक का रिएक्शन देखने को मिल जाता है एंड वहाँ पे उनको पता चलता है अमेरिकन बाजार में जो HDFC बैंक है उसका रिएक्शन क्या रहेगा। ये भी एक चीज़ हम लोग को देखने को मिल जाती है। HDFC बैंक की भी अगर हम लोग बात करें तो एंटायर बैंकिंग सेक्टर का ये लीडर है। एंड ये बार बार मैं आप लोगों को बता चुका हूँ कि HDFC बैंक जिस प्रकार से मूव होता है वो बाकी बैंक्स को भी क्या करता है,
एक डायरेक्शन देता है कि कौन से डायरेक्शन में जाना है, ऊपर जाना है या फिर नीचे जाना है। नो डाउट इंडिविजुअल बैंक का परफॉर्मेंस अपने अपने परफॉर्मेंस के हिसाब से प्लस माइनस होना होता है, बट एक ओवरऑल पिक्चर की मैं बात कर रहा हूँ। बाद में जब हर किसी कंपनी के नंबर आएंगे तो हम लोग को पता चलेगा। एंड जब HDFC बैंक जिस प्रकार से चलेगा, आपको पता ही है, ये एंटायर बैंक निफ्टी को यहाँ पे प्रभावित करता है। एंड बैंक निफ्टी जिस प्रकार से चलता है आप सभी लोगों को पता है, एंटायर निफ्टी फाइनेंशियल सर्विसेज चलता है। और निफ्टी फाइनेंशियल सर्विसेज का ही हम लोगों ने अभी देखा था कितना बड़ा कंट्रीब्यूशन है, नियर बाय 38%। किसमें 38% की हम लोग बात करें, निफ्टी 50 में। सो ऑब्वियसली ये चेन इतनी लंबी है और इतनी इंपॉर्टेंट है कि HDFC बैंक जिस प्रकार का मूवमेंट दिखाता है वो यूजुअली निफ्टी 50 को भी पूरी तरीके से हम लोग को ऊपर नीचे करने का दमखम यहाँ पे रखता है। एंड थोड़ा सा मैं पीछे आना चाहूँगा कि HDFC बैंक के नंबर कैसे रहे। कल के दिन तो हम लोगों ने इसके ऊपर डिटेल में वीडियो बनाया, 17-18 कितना 19 रुपये का डिविडेंड भी दिया। ठीक है, डिविडेंड के चलते कोई ज़्यादा मूवमेंट नहीं होता है, बट अगर हम लोग नंबर्स की बात करें तो कंपनी का प्रॉफिट, नेट प्रॉफिट अच्छा था। कंपनी के EPS की बात करें तो अच्छा था। कंपनी के NPS की अगर हम लोग बात करें, ठीक है, तो वो भी हम लोग को अच्छा देखने को यहाँ पे मिला। कंपनी के रेवेन्यू की बात, सब कुछ यहाँ पे अच्छा रहा। मतलब मैं ईयर ऑन ईयर बेसिस की बात कर रहा हूँ। एंड क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस में भी NPA अच्छा रहा, रेवेन्यू अच्छा, सब कुछ, EPS अच्छा रहा। यहाँ पे सब कुछ, सिर्फ एक ही चीज़ यहाँ पे हम लोग को क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस से डाउन देखने को मिली। कौन सा? कंपनी का प्रॉफिट हल्का सा हम लोग को गिरते हुए देखने को मिला। क्यों प्रॉफिट क्वार्टर ऑन क्वार्टर नीचे आया, उसका मैंने एक्सप्लेनेशन भी कल आपको बताया था। क्योंकि इंटरेस्ट रेट इतना ज़्यादा बढ़ चुके हैं कि इसके चलते कंपनी को जो डिपॉजिट्स के ऊपर जो इंटरेस्ट देना पड़ रहा है वो इतना ज़्यादा उनको देना पड़ा, तो इसके चलते कंपनी का हम लोग को क्वार्टर ऑन क्वार्टर प्रॉफिट हम लोग को नीचे जाते हुए देखने को यहाँ पे मिला। क्योंकि रेवेन्यू की बात करें, आमदनी की बात करें, वो तो सॉलिड था, राइट। सो यहाँ पे एक्सपेंस के चलते हम लोग को ये चीज़ें देखने को यहाँ पे मिले। बट यहाँ पे एक इंपॉर्टेंट चीज़ भी है कि RBI ने रेट हाइक बढ़ा दिया है। रेट हाइक जो मतलब लगातार बढ़ रहे थे उसको रोक दिया है। तो इसके चलते क्या इस पॉइंट को यहाँ पे बाजार सीरियसली पकड़ेगा कि क्वार्टर ऑन क्वार्टर जो प्रॉफिट डाउन मतलब हुआ है वो लगातार रेट हाइक के चलते हम लोग यहाँ पे उसको एक जिम्मेदार ठहरा सकते हैं। बट वो तो चीज़ें अभी रुक चुकी है, तो इसके चलते शायद से इनके भी FD के रेट्स यहाँ पे रुक जाएंगे। तो ये भी एक इंपॉर्टेंट देखने वाली बात यहाँ पे रहेगी। वरना नाम रखने लायक यहाँ पे कोई भी ऐसा खराब परफॉर्मेंस देखने को नहीं मिला एक्सेप्ट क्वार्टर ऑन क्वार्टर के इनके प्रॉफिट के नंबर। तो सर क्या बाजार इस चीज़ को निगलेक्ट करेगा? बिल्कुल भी नहीं। मैं आपको बताना चाहूँगा, बाजार में आप हमेशा 10 अच्छी खबरें लेके आओ, बट अगर 11वीं खबर एक नेगेटिव रहेगी तो बाजार उस चीज़ को बहुत डिटेल में एनालाइज करेगा और इसी चीज़ के ऊपर ज़्यादा रिएक्शन हम लोग को होते हुए देखने को यहाँ पे मिलेगा। क्यों? क्योंकि लोग इजीली डर जाते हैं, राइट। नेगेटिविटी इजीली फैल जाती है। मैं अगर बोलूँगा मार्केट हमारा बहुत लंबी अवधि में बहुत अच्छा करेगा, जाएगा 15-20 मतलब 15-20 30 40 हज़ार लंबी अवधि में ज़रूर जाएगा, कोई ज़्यादा इतना सीरियसली नहीं लेगा उसको। बट अगर नेगेटिविटी अगर बोल दी जाए तो बहुत सारे लोग इजीली सीरियस हो जाते हैं। तो ये ह्यूमन साइकोलॉजी अल्टीमेटली मार्केट में है ही कौन, इंसान ही तो है। तो ये एक चीज़ देखने वाली रहने वाली है कि HDFC बैंक ने सारी चीज़ें अच्छी यहाँ पे बताई है, 10 में से 9 चीज़ें अच्छी बताई है। एक ही पॉइंट ऐसा है जो कि क्वार्टर ऑन क्वार्टर प्रॉफिट एक्स्ट्रा इंटरेस्ट के कारण हम लोग को यहाँ पे कम होते हुए देखने को मिला है। तो क्या इसके चलते नेगेटिव रिएक्शन होगा? यही देखने वाली बात यहाँ पे रहने वाली है। एंड अगर HDFC बैंक में जो भी चीज़ यहाँ पे होगी उसका ओवरऑल रिएक्शन हम लोग को बैंक निफ्टी, फाइनेंशियल सर्विसेज एंड देन निफ्टी 50 के ही ऊपर होते हुए देखने को यहाँ पे ज़रूर मिलेगा। सो इनका सबका कॉम्बिनेशन आप देख सकते हैं कल हम लोग को निफ्टी 50 के ऊपर देखने को मिलने वाला है। एंड पिछले जो 7-8 ट्रेडिंग सेशन से निफ्टी लगातार ग्रीन हरे रंग में ही क्लोज यहाँ पे हो रहा था। क्या वो हरा रंग कल लाल में तब्दील हो जाएगा? तो इसी की चर्चा हम लोग को देखने को मिल रही है। प्लस उसी के साथ साथ एक और इम्पॉर्टेंट बात, कौन सी वाली? अमेरिकन बाजार। अभी अमेरिकन बाजार में कैसा है कि ठीक है फ्राइडे के दिन चलो 150 पॉइंट डाउन था, हम ऐसा बोल दे, बट उसी के पहले अगर हम लोग बात करें 350 पॉइंट की तेज़ी हम लोग को यहाँ पे गुरुवार के दिन लेट नाइट देखने को मिली थी। तो मोटा मोटी अगर हम लोग यहाँ पे पकड़ कर चले तो आप यहाँ पे कह ही सकते हो कि कितना, अगर हम लोग यहाँ पे पकड़े कि 200 पॉइंट की तेज़ी फिर भी अमेरिकन बाजार में पिछले 2-3 ट्रेडिंग सेशन में हुई है, उसका भी इम्पैक्ट हमारे बाजार में दिखना बाकी है। सो ये चीज़ जीतेगी या फिर IT और जो बैंकिंग सेक्टर के जो नंबर्स आए हैं उसका रिएक्शन बाजार ज़्यादा देगा, ये देखना कल के दिन के लिए बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग फैक्टर यहाँ पे रहने वाला है। एंड शुरुआत में जब बाजार स्टार्ट होगा दोस्तों, निफ्टी की अगर हम लोग बात करें तो आप देख सकते हैं बहुत अच्छी खासी वॉलेटिलिटी भी यहाँ पे आप एक्सपेक्ट यहाँ पे कर सकते हो। तो इन सारे का कॉम्बिनेशन कल हम लोग को देखने को यहाँ पे मिलने वाला है। तो इसलिए कल का दिन बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग यहाँ पे रहने वाला है। प्लस उसी के साथ साथ छोटे IT कंपनीज, वैसे तो छोटे IT कंपनीज के लिए टाटा एल्क्सी के नंबर बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहेंगे, बट फिर भी बाकी छोटे IT कंपनीज, बाकी जो अदर बैंक्स हम लोग को देखने को मिल जाते हैं, उनका परफॉर्मेंस कल कैसा रहेगा ये देखना भी उतना ही इंपॉर्टेंट यहाँ पे रहने वाला है। तो कल का दिन जरूर बाजार बहुत इंपॉर्टेंट रहेगा, उसके ऊपर आप लोगों का फोकस रहना चाहिए। सो आशा करता हूं दोस्तों जितनी भी इंपॉर्टेंट बातें थी सारी मैंने कवर कर ली। वीडियो अच्छा लगे तो चाहो तो आप इसको लाइक एंड शेयर कर सकते हो। एंड डीमैट अकाउंट अगर आपने अभी तक ओपन नहीं किया है तो लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में 25 वीडियो की लिस्ट आपको बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट मिल जाएगी। आपका नाम
कौन सा अकाउंट आपने लिंक के थ्रू ओपन किया है, प्रॉपरली चाहो तो कमेंट सेक्शन में मेंशन कर सकते हो। तो हफ्ते भर के अंदर अंदर सारे लेक्चर्स मेरे साइड से फ्री ऑफ कॉस्ट प्रोवाइड कर दी जाएंगे ताकि आप शेयर मार्केट को आसान भाषा से सीख सको। एंड उसी के साथ अगर आप चाहो तो फ्री स्टॉक मार्केट क्लासेस इस चैनल पे भी विजिट करना। कल के दिन का जो भी वीडियो आया था बहुत सारे लोगों को पसंद आया। आप जरूर इस वीडियो को देख सकते हो कि क्यों लोग मैक्सिमम 99% लोग फेल होते हैं बाजार में, उसके पीछे का मेजर वजह क्या है, राइट। सो इस वीडियो का लिंक भी मैंने ऊपर आई बटन पे दिया है। अब ये वीडियो खत्म हो चुका है, तो आप चाहो तो डायरेक्टली इस वीडियो के ऊपर भी जंप कर सकते हो। तो चले दोस्तों, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।